गुजराती कि हिंदी? माता जी गुजराती समझ में आएगा कि हिंदी में? हिंदी। हाँ नहीं, हिंदी। यस्य, जिसका, वाचा, वैदिक निर्देशों द्वारा, प्रजा, जीव, सर्वा, सारे, गाव, बैल, तंतया, रस्सी से, इव, सदस्य, यनिंतता, निर्देशित है, हरंडी, भेंट करते हैं, लेते हैं, बलिम, भेंट पूजा सामग्री, आयता, नियंत्रण के अंतर्गत, तस्में, उनको, मुख्यया, मुख्य पुरुष को, ते, तुमको, नमः, नमस्कार। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेश से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी हुई रस्सी नथुनी से संचालित होते हैं। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, वैदिक ग्रंथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियम हैं। कोई भी व्यक्ति वैदिक ग्रंथों में दिए गए आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। जिस तरह की कोई राजसत्ता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। किसी भी सजीव प्राणी को जो जीव में असली लाभ का इच्छुक है, वैदिक वांग्मय के आदेश अनुसार कर्म करना चाहिए। इस जगत में भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए आए बद्ध जीव वैदिक वांग्मय के आदेश द्वारा संचालित होते हैं। इंद्रिय तृप्ति तो नमक की तरह से है। भोज्य पदार्थ में सुस्वाद बनाने के लिए कुछ नमक मिलाया जाता है, किंतु कोई ना तो बहुत अधिक नमक ले सकता है ना बहुत अधिक कम। इस भौतिक जगत में आए हुए बद्ध आत्माओं को वैदिक वांग्मय के आदेश अनुसार अपनी इंद्रियों को काम में लेना चाहिए, अन्यथा ये अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगे। कोई भी मनुष्य या वैदिक देवता वैदिक वांग्मय जैसे नियम नहीं बना सकता, क्योंकि सारे वैदिक विधान परम पुरुष द्वारा बनाए गए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मया ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् सश्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानं सगण ललिता श्री विशाखान्तस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहां पर वर्णन आता है, यह अध्याय चल रहा है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो उसमें बहुत सुंदर रीत से बताया गया है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधे हुए रस्सी नथुनी से संचालित होता है।
वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। तो वेद किसने दिए? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, वेद किसने दिए? हाँ, यस। तो भगवान ने तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवयो, ये ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में ये वेद का ज्ञान दिया। तो वेद क्या है? अपौरुषेय है, कोई सामान्य जीवों द्वारा नहीं है, इसको बदला जा सके। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि रामानंद राय बोलते हैं मुक्ति भाग, मतलब वो मुक्ति को निकालना चाहते, भक्ति रखना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, उसको बदल नहीं सकते, यह पुरुष है, कोई सामान्य जीवों द्वारा नहीं है। सामान्य भगवत गीता के तात्पर्य आमुख में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बद्ध जीवों में त्रुटि हो सकती है, लेकिन भगवान में ये सारी त्रुटियां नहीं है, ये अपुरुष है, ये भगवान द्वारा निर्दिष्ट सब कुछ। उसको रिसर्च, आप कुछ रिसर्च करेंगे तो सब इसमें मिल जाएगा। मतलब जो वेद में लिखा है सब ऑलरेडी रिसर्च है। जैसे गाय का गोबर होता है वो पवित्र होता है, लेकिन अन्य किसी का गोबर हम छू लेते तो हमें स्नान करना पड़ता है। लेकिन वही शास्त्र में लिखा है कि गाय का गोबर पवित्र माना जाता है। जो शंख है, वो शंख मतलब किसी प्राणी की हड्डी को अपवित्र माना जाता है, लेकिन जो शंख है वो दिव्य है, वो शास्त्र में लिखा है। तो ये शास्त्र भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है, वो अपुरुष है। हम मनुष्य में त्रुटियां होती है, हम भूल करते हैं, हम बार बार हम चीटिंग करते हैं, हमें प्रोपेंसिटी होती है, लेकिन भगवान में ऐसी कोई त्रुटि नहीं होती है। इसलिए भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य के लिए ये वेद दिए हैं। तो यहां लिखा है वैदिक ग्रंथों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियम हैं। कोई भी व्यक्ति वैदिक ग्रंथों में दिए गए आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, जिस तरह कोई राज सत्ता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हम यदि वन वे ट्रैफिक में चले जाएंगे तो पुलिस फाइन करेगी, कैमरा में आ जाएगा, अभी नहीं कर सकता। किसी भी सजीव प्राणी को जो जीव में असली लाभ का इच्छुक है, वैदिक वायुमन आदेश अनुसार कर्म करना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो नियम के अंतर्गत हम स्वतंत्र है। बैल बंधा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक वो स्वतंत्र अपनी इच्छा से घूम सकता है। मान लीजिए बैल की रस्सी है थोड़ी लंबी, तो वो उतनी स्वतंत्र है, उतने में स्वतंत्र रह के वो स्वस्थ रह सकता है, अच्छी तरह रह सकता है। लेकिन उसको छोड़ के जाएगा तो नुकसान हो सकता है। इसी तरह नियम के अंतर्गत हम स्वतंत्र है। यदि हम ट्रैफिक के नियम में अनुसार चलेंगे तो हम आसानी से अपने गंतव्य स्थान पर अच्छी तरह पहुंच जाएंगे। लेकिन हम नियम तोड़ के भगाने का प्रयास करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए हम नियम के अंतर्गत हम स्वतंत्र हैं। इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आए बद्ध जीव को वानमय के आदेश के द्वारा संचालित होते हैं। तो हमें वेद में बताया कि आहार विहार हमें नियम में, जैसे हम 6 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते, ज्यादा सोएंगे तो हमें कुछ और रोग हो जाएगा, और 6 घंटे से कम भी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वेदों में वर्णन है। इंद्रिय तृप्ति के लिए नमक की तरह है। इंद्रिय तृप्ति क्या है? नमक की तरह है। तो जो जितना भी अच्छा खाना हो, लेकिन नमक नहीं होगा तो कुछ अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं है। एक बार मायापुर में जनन निवास प्रभु और पंकजानंद प्रभु की मतलब उनका जन्मदिन के लिए एक केक बनाया गया था। तो सब भक्त सोच रहे थे कि ये केक मुझे मिले, ये केक मुझे मिले, लेकिन उस केक के अंदर शुगर डालना ही भूल गए थे जो बनाने वाला था। तो सबने पहले कहा मैं खाऊं, तो खाया तो सब बोला फीका फीका लगता है। उसी तरह चाहे जितना भी अच्छा भोजन बनाए, लेकिन उसमें नमक नहीं होगा तो हम उसको अच्छा नहीं लगेगा, और ज्यादा भी होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वेद के अनुसार हम इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए, क्योंकि गृहस्थ के लिए मैथुन सुख चाहिए गृहस्थ को, लेकिन नियम के अंतर्गत। उसके अलावा करेंगे तो वो पाप है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो काम है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए, वो मैं हूं, अन्यथा नहीं। तो वैदिक नियम अनुसार हम करेंगे तो
वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। भोजन पदार्थ के को सुस्वादु बनाने के लिए कुछ नमक मिलाया जाता है, किंतु कोई ना तो उसे बहुत अधिक नमक ले सकता है न बहुत कम। इस भौतिक जगत में आए बद्ध जीवात्मा को वैदिक वांग्मय के आदेशों में इंद्रिय को काम में लेना चाहिए, जो मैंने बताया। अन्यथा अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगे। यदि हम ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हम ज्यादा फंस जाएंगे। कोई भी मनुष्य या देवता वैदिक वांग्मय जैसे नियमों नहीं बना सकते। साधारण मनुष्य ये नियम नहीं बना सकते। और क्योंकि सारे वैदिक विधान परम पुरुष द्वारा बनाए गए हैं, ये जो भी नियम है वो परम पुरुष भगवान के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हमें इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो मैं आज कुछ और बताने वाला हूं, क्योंकि आज एक विशेष दिन है। आज क्या दिन है पता है किसी को? तुलसी विवाह। आज बहुत सारे विशेष प्रयोजन हैं। आज कार्तिक महीना की पूर्णिमा है। तो कार्तिक महीना की पूर्णिमा चतुर्मास का लास्ट दिन है, छल्ला दिन है। आज लास्ट दीपदान है, कल से दीपदान नहीं होगा। तो चतुर्मास का जो अंतिम महीना है उसको कार्तिक महीना, जिसको दामोदर मास भी कहा जाता है। चैतन्य चरितमृत बहुत सुंदर वर्णन है इसका। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी, उससे चतुर्मास शुरू होता है, जिस दिन भगवान शयन करते हैं। शयन एकादशी बोलते हैं। और उसे शयन, और आज जो गई एकादशी उसको क्या बोलते हैं? उत्थान एकादशी। तो इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। चतुर्मास की गणना चैतन्य चरितमृत बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आता है। कोई अलग चतुर्मास अलग अलग प्रकार से करते हैं, अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में। कोई एकादशी शुरू करता है, कोई पूर्णिमा से करता है, कोई द्वादशी से करता है, अलग अलग पद्धति से। लेकिन गौड़ीय वैष्णव पद्धति पूर्णिमा से किया जाता है। उसमें चतुर्मास क्या होते हैं? श्रावण, भादर, अश्विन, कार्तिक। श्रावण में चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, अश्विन पद्मनाभ, कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर, अन्य व्रजेंद्र कोई और। कि जो अश्विन मास में पद्मनाभ है जो प्रधान देवता है, कार्तिक मास में दामोदर प्रधान देवता है, और ये दामोदर भगवान वृंदावन के नंद महाराज के पुत्र राधा दामोदर से अलग है। द्वादश तिलक मंत्र एई द्वादश नाम, आचमनी एई नाम स्पर्शित तत्स्थान। शरीर पे जो हम द्वादश तिलक लगाते हैं, उस 12 विष्णु के नाम का उच्चारण करना चाहिए। वो अलग अलग तिलक के नाम है। ये 12 जो नाम है, वो जो मास के नाम है, वो हम तिलक करते हैं, वो है उच्चारण करते हैं। तो ये इसी तरह से हम कार्तिक मास बनाते हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का अंतिम दिन है और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कार्तिक मास में। आज विशेष करके देव दिवाली मनाते हैं। देव लोग दिवाली मनाते हैं, उसको देव दिवाली बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है देव दिवाली? पता है आपको? देव दिवाली मनाते हैं क्योंकि आज के दिन देवताओं ने अपनी गंगा की पूजा की थी। इसीलिए आज वाराणसी में आज के दिन गंगा के घाट पे विशेष रूप से पूरे दिए जलाए जाते हैं। और एक घटना हुई थी आज के दिन, भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस असुर को वध किया था। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम हुआ त्रिपुरारी। पुराणों में वर्णन है कि असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। ज्यादातर असुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हैं कि वो 3 भाई थे और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की हमें अमर बनाए। ब्रह्मा जी बोले शक्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला कि असुर ऐसे प्रयत्न करते कि जैसे अमर जैसा वरदान मिले, लेकिन भगवान बड़े ये हैं, चतुर है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम ऐसे नहीं मरे, हमें 3 किले बना दीजिए, स्वर्ग में, आकाश में और पृथ्वी में। एक लोहे का, पृथ्वी का जो लोहे का, आकाश का चांदी का और स्वर्ग का सोने का। और 3 भाई उसमें रहने लगे और वो उड़ने वाला होना चाहिए। और ये तीनों का एक ही बाण से जो वध करेगा उसी से हमारा वध होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब हिरण्यकशिपु जैसा ही, जैसे हम यहां पढ़ते हैं ना, हिरण्यकशिपु जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हिरण्यकशिपु जैसा ही ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था उन्होंने। लेकिन भगवान की कृपा से शिव जी ने उन तीनों किलों का वध कर दिया, तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। शिव जी एक की तीर से तीनों किलों को भस्म कर दिया। और आज एक विशेष लीला हुई है, भीष्म पंचक का छल्ला दिन है। पता है भीष्म पंचक किसी को?
वृंदावन में और मायापुर में ज्यादातर लोग कहते हैं भीष्म पंचक। आज भीष्म पंचक का लास्ट दिन है। आज के दिन निम्बार्क आचार्य का आविर्भाव हुआ है। चार जो संप्रदाय है उनके एक आचार्य है निम्बार्क आचार्य। चार आचार्य है माधवाचार्य, रामानुचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क आचार्य। विष्णु स्वामी और निम्बार्क आचार्य में उत्तर, और चारों का प्रागट्य स्थान है दक्षिण भारत, लेकिन विशेष रूप से विष्णु स्वामी और निम्बार्क आचार्य उत्तर में जाके बस गए और रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ज्यादातर दक्षिण में रहे। और निम्बार्क आचार्य ने राधा कृष्ण की सेवा के में प्रचार के ज्यादातर भाग दिया और चतुर्थ संप्रदाय में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो पहले शिव जी के भक्त थे और निष्काम भाव से शिव जी की सेवा करते थे। तो शिव जी ने उनको बोला कि आप चतुर्थ कुमार से दीक्षा लीजिए, और चतुर्थ कुमार से दीक्षा लिया उन्होंने। और उनका एक संप्रदाय है। हम गए थे, जब पुष्कर गए थे, हम सलेमाबाद गए थे। कितने लोग आए थे पुष्कर? आप आए थे निम्बार्क आचार्य के? नहीं, आप जल्दी चले गए थे। हम गुरु महाराज के साथ में गए थे। तो सलेमाबाद में उनका ये है, तो वहां निम्बार्क आचार्य का ये है। उन्होंने विशेष रूप से राधा कृष्ण की सेवा पे बल दिया और उनसे उन्होंने दीक्षा ली चतुर्थ कुमार से। और आज एक और विशेष लीला हुई थी। श्री कृष्ण की रास यात्रा। अभी आप मुझे बोलेंगे कि अभी शरद पूर्णिमा पे तो रास यात्रा गई, तो आज कौन सी रास यात्रा है? किसी को प्रश्न आता है कि नहीं आता है? मुझे तो जब वैष्णव कैलेंडर देख रहा था मैंने पढ़ा ये बात। तो आज ये घटना हुई कि भगवान की रास यात्रा, शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु में 2 पूर्णिमा आती है। तो एक ऋतु में 2 महीने आते हैं, वैसे ही पूर्णिमा होती है। उसमें पहली जो शरद पूर्णिमा अश्विन मास में होती है, और आज जो छल्ला दिन है वो पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा होती है। जो शरद पूर्णिमा होती है ज्यादातर वैष्णव लोग वृंदावन में उन पूर्णिमा को मनाते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव बंगाल में आज के दिन पूर्णिमा मनाते हैं। और दोनों ही दिन भगवान ने रास लीला किया था, दोनों ही दिन। और वैष्णव गौड़ीय पूर्णिमान पद्धति से वैष्णव कैलेंडर को देखते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा कार्तिक मास से शुरू होती है और पूर्णिमा का छल्ला दिन है, वो कार्तिक महीने का छल्ला दिन है। तो पहली पूर्णिमा में वृंदावन में भगवान ने रास लीला की थी, वृंदावन में ज्यादा प्रसिद्ध है, और कार्तिक में बंगाल में ज्यादा प्रसिद्ध है। और आज एक और दिन है विशेष करके तुलसी और शालिग्राम विवाह। तो आप सब जानते हैं कि तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है। गोलोक वृंदावन में तुलसी का नाम है एक वृंदा देवी, जो वृंदावन से उनका नाम हुआ था। वृंदा देवी सनातन रूप से भगवान गोलोक में वृंदावन में निवास करती है और राधा कृष्ण की सेवा के लिए वो हमेशा सेवा में रहती है। लेकिन वृंदा देवी तुलसी का प्रागट्य अलग अलग पुराण में अलग अलग तरीके से बताया गया है। वे ब्रह्म वैवर्त पुराण में अलग है, स्कंद पुराण में अलग है, बहुत सारे अलग अलग पुराण में अलग अलग वर्णन है। क्योंकि ये सारे सही भी है, क्योंकि अलग अलग कल्प के अनुसार अलग अलग कल्प भेद के कारण होता है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि शंखचूड़ ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था और लंबे समय तक तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं अपराजय रहूं। तो एक्चुअल में तुलसी महारानी और शंखचूड़ दोनों भगवान के धाम में थे और उनकी बहुत लीला है, मैं उस लीला में नहीं जाऊंगा। लेकिन शंखचूड़ के पास एक विशेष कवच था भगवान विष्णु का, जिसके उसका वध नहीं हो पा रहा था। इसीलिए सारे देवता शिव जी भी उसका वध नहीं कर पा रहे, तो सारे देवता भगवान के पास जाते हैं और भगवान से विनती करते हैं। क्योंकि हालांकि वो भी भगवान का मित्र पार्षद था और तुलसी देवी भी भगवान की पार्षद है, तो दोनों को भगवान अपने धाम में बुलाना चाह रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, भगवद गीता में कहते हैं, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्पर तक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। तो भगवान के जो भी कार्य करते हैं सब लीला है। तो भगवान ने कुछ ऐसी विशेष लीलाएं की है कि शंखचूड़ को मारने के लिए भगवान, क्योंकि उनको एक वरदान था कि जब तक आपकी पत्नी का सतीत्व रहेगा तब तक उनको कोई मार नहीं सकेगा, और उसका कवच जो है तब तक कोई मार नहीं सकेगा। इसीलिए भगवान ने शंखचूड़ का रूप लिया और तुलसी देवी वृंदा देवी के पास, तुलसी जी के पास गए और फिर उनसे ये उनका सतीत्व ये हुआ। तो एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन ये सब भगवान की लीला है, भगवान को अपने पार्षदों को अपने धाम में बुलाने के लिए। तो
तुलसी महारानी ने को पता चला कि ये मेरा पति नहीं है, तो उनको श्राप देते हैं कि आप पत्थर बन जाइए। तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और भगवान का एक रूप होता है शालिग्राम, तो शालिग्राम के रूप में प्रकट होते हैं और शालिग्राम ज्यादातर गंडकी नदी में मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं गंडकी नदी में मैं वास करूंगा और तुम तुलसी के रूप में मानी जाओगी, और तुम्हारे मेरी जो भी अर्चा पूजा होगी वो आपके बिना कभी नहीं पूरी होगी। इसीलिए भगवान ने उनको भी वरदान दिया और वो खुद उनके मतलब शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए और गंडकी नदी के तट पर वो रहेंगे। और गंडकी नदी के तट पर व्रज कीट नाम के जो कीड़े होते हैं, जो उसके वो उनको खाते हैं और उसके अंदर आकार बनाते हैं, तो शालिग्राम शिला बनती है। लेकिन शालिग्राम शिला का भी बहुत सारा वर्णन मैं कल देख रहा था, बहुत सारा वर्णन है कि किस तरह का जो आकार बना उसे कौन सी शालिग्राम शिला कहा जाता है, कौन सी शालिग्राम शिला कहा जाता है। अलग अलग जो आकार होते हैं, जो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव वो पहचानते हैं कि कौन से आकार से कौन सी शिला का नाम होता है। तो बहुत सारी शिलाओं का नाम है अलग अलग। तो एक शालिग्राम शिला एक प्रकार की नहीं होती है, कई प्रकार की शालिग्राम शिला होती है। और प्रभुपाद जी कई तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण के घर में हमेशा शालिग्राम शिला रहती है। तो ये गंडकी नदी जो नेपाल में है वहाँ वो शालिग्राम शिला पाई जाती है। और विशेष करके चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि राधा रमन देव, तो राधा रमन देव का प्रागट्य शालिग्राम में से हुआ। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उनकी कमंडलों में 12 शालिग्राम शिला आ गई। तो उन्होंने देखा कि ये शालिग्राम पत्थर आए हैं, तो उन्होंने वापस जल में विसर्जित कर दिया। वापस स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो वापस उनके कमंडल में वापस 12 शालिग्राम शिला आ गई। तो वो समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं इनकी सेवा करूं। तब वो उनको लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और एक उनको भी अच्छा उनको उनको लगता है कि वृंदावन, जब वो वृंदावन में रहते तो उनको लगता था कि ये सारे मंदिरों में भगवान की सेवा होती है, उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, ये कि उनको भोग लगाए, भोग तो लगा लेकिन कपड़े पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार होता है। मैं भी उस श्रृंगार कैसे करूं क्योंकि मेरे पास तो शालिग्राम शिला है। तो वो ऐसा सोच के रात को विश्राम करते हैं। तो दूसरे दिन भगवान स्वयं शालिग्राम में से राधा रमन देव का प्रागट्य हुआ। तो हम जब भी वृंदावन जाते हैं, जो 6 गोस्वामी उसमें राधा रमन की मूर्ति बहुत सुंदर है। तो जो राधा रमन है वो स्वयंभू प्रकट है और शालिग्राम में से प्रकट हुए थे। तो तब उनका श्रृंगार वो सब करने लगे। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के चैतन्य चरितम में वर्णन आता है कि शालिग्राम शिला से भगवान राधा रमन का प्रागट्य हुआ। तो इस तरह से उनका प्रागट्य हुआ और भगवान की सेवा होती है। तो भगवान की जितने भी जो लीलाएं हैं वो सब भगवान की दिव्या है। और ये जो शालिग्राम प्रकट हुआ वो नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन उनका ये प्रागट्य दिन मनाया जाता है। तो एक ये हमें ये समझना चाहिए तुलसी महारानी कि हम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, रोज हम तुलसी की पूजा करते हैं और सुबह और शाम, क्योंकि तुलसी देवी भगवान को बहुत प्रिय है, इसीलिए हम तुलसी प्रार्थना रोज करते हैं। और तुलसी महारानी की कृपा से हमें भगवान की गोलोक में वास मिलता है और गोलोक में हम सेवा कर पाएंगे। तो हमें रोज तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए सुबह और शाम। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में तुलसी पूजा को इतना महत्व दिया है। तो हमें आज के दिन तुलसी महारानी जी से प्रार्थना करनी चाहिए और उनका ये करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने कुछ बताया कि समय हो रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है इस चतुर्मास के बारे में या कुछ शालिग्राम विवाह के बारे में, क्योंकि उनका वर्णन एक 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 पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि उनका पति का नाम था जलंधर, एक में उनका नाम था शंखचूड़। और जब शंखचूड़ का वध हुआ तो उसकी जो हड्डियां थी वो शिव जी ने समुद्र में डाल दी, और समुद्र से जो उनकी हड्डी से जो शंख बन गए, और शंख भगवान की सेवा में यूज होते हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। अलग अलग पुराण है, अलग अलग वर्णन आता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ, चैतन्य चरितामृत वर्णन છે, બંધ કરી દેવાનું। हाँ